हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है मार्फोमेट्रिक यूज़ ऑफ वेरियस मार्फोमेट्रिक पैरामीटर्स एंड जोनेशंस। मार्फोमेट्रिक क्या होता है? किसी भी प्राकृतिक रंध्र, चाहे वह पौधा हो, जंतु हो, की आकृति के मेजरमेंट तथा गणितीय विश्लेषण को मार्फोमेट्रिक कहा जाता है। एन स्टेहलर द्वारा परिभाषित किया गया था। वास्तव में मार्फोमेट्री के अंतर्गत किसी भी स्थल, ऊंचाई, आकार, ढाल, लैंडफॉर्म, आकृति विशेषताओं के मात्रात्मक अध्ययन को शामिल किया जाता है। मार्फोमेट्री हैज़ टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। रिलीफ मार्फोमेट्री, इसके अंतर्गत किसी रिवर या लेक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पूरे एरिया का अध्ययन किया जाता है। जो रिलीफ मार्फोमेट्री है उसके अंतर्गत रिवर तथा लेक की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का एरिया का अध्ययन किया जाता है। फ्लूवियल मार्फोमेट्री, इसके अंतर्गत लिनर्स, एरियल तथा रिलीफ एस्पेक्ट का अध्ययन किया जाता है। अगला है लिनियर एस्पेक्ट। जो फ्लूवियल मार्फोमेट्री उसके अंतर्गत 3 टाइप का अध्ययन किया जाता है: लिनियर, एरियल तथा रिलीफ। लीनियर एस्पेक्ट, इसमें जलधारा, स्ट्रीम नंबर तथा लेंथ ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट, इसके अलावा लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर तथा स्ट्रीम लेंथ का अध्ययन किया जाता है। अगला है एरियल एस्पेक्ट, इसमें ऑटोमेट्रिक ग्रोथ नियम, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी तथा एज डेंसिटी का अध्ययन किया जाता है। अगला है रिलीफ एस्पेक्ट, इसमें बेसिन के एरिया एवं हाइट के मापन एवं इनमें संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मार्फोमेट्री पैरामीटर्स, इसमें सरफेस डायमेंशंस यानी आयाम तथा सब सरफेस डायमेंशंस 2 टाइप से पैरामीटर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है सरफेस डायमेंशन। सरफेस के आयामों के लिए एरियल की आवश्यकता होती है। इसमें फर्स्ट है मैक्सिमम लेंथ, एल इक्वल टू झील की दूरी, दो सबसे दूर के बिंदुओं के बीच की सतह। फेज इक्वल टू सबसे लंबी दूरी तक हवा का द्रव्यमान झील के किनारे पानी में शारीरिक रूप से चलने और मिश्रण करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। दीपों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। सरफेस एरिया इक्वल टू एक झील की सतह का आकार। विभिन्न सरफेस क्षेत्रों के साथ झीलों की तुलना करना। शोरलाइन्स लेंथ, एल इक्वल टू परिमाप का माप, झीलों के चारों ओर एक समान और वृत्ताकार हो सकता है। अगला एक सब सरफेस डायमेंशंस। एक्सिमम डेप्थ, जेड इक्वल टू सबसे बड़ी गहराई, झील की आयु के रूप में तलछट जमा होती है और अधिकतम होने पर गहराई कम हो जाती है। मीन डेप्थ, जे बार, झील की औसत गहराई, झील का आयतन के अनुपात का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। लेक वॉल्यूम, V बराबर झील बेसिन में पानी का आयतन। झील के आकार का माप झील के क्षेत्र और गहराई पर निर्भर करता है। मार्फोमेट्री जोनेशन ऑफ लेक, प्रकाश की उपलब्धता एवं जल की गहराई के आधार पर झील में निम्नलिखित क्षेत्रों की स्पष्टता दिखाई जा सकती है। लिटोरल जोन, इसमें O2 प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। झीलों के उथले किनारे वाला क्षेत्र जहां प्रचुरता में प्रकाश की उपलब्धता रहती है। सेकेंड है लीमेंटिक जोन, यह जोन सतह में 50 मीटर तक प्रारंभ होता है तथा उस सीमा तक रहता है जहां पर श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण बराबर हो। पराफंडल जोन, यह लीमेंटिक जोन के नीचे होता है तथा प्रकाश क्षतिपूर्ति क्षेत्र नीचे गहरा पैदे तक फैला हुआ रहता है।